कोई भी दहशतगर्द इन केस अगर इंडिया के अंदर कुछ करता है, कश्मीर के अंदर कुछ करता है, वो जिस मुल्क का भी हो, हम उस मुल्क को जवाब देंगे। जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी मुफ्ती फैयाज ढेर कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी मुफ्ती फैयाज का खात्मा हो गया है। मुफ्ती फैयाज जैश ए मोहम्मद का बड़ा आतंकी था। अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में मौत के घाट उतार दिया। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि दिस इज अ न्यू नॉर्मल जो हम सेट करने जा रहे हैं फॉर पाकिस्तान। अब जैश ए मोहम्मद का आतंकी मुफ्ती फैयाज पाकिस्तान में मारा गया है। मसला हमारा ये है कि पाकिस्तान को हमने 75 साल में रेंटियर स्टेट बना के रखा है। रेंटियर स्टेट का मतलब है कि भीख मांगो, उधार लो, वक्त दबाओ। चाइनीज कहते हैं हमारे पैसे दो। अब तो कतरी भी नाराज हो गए हैं। अब तो जिस के साथ हम कारोबार करते हैं वो सारे नाराज हो गए। उन्होंने कहा यार ये क्या आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, और क्यों आप लोग ये हमसे कारोबार के लिए आप लोगों ने पैसे ले लिए हुए हैं, एंड देन आप हमें पैसे वापस ही नहीं करते। दोस्त मुल्कों के पास जाओ, उनके पास कटोरा लेकर जाओ, IMF के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, बैंकों के पास जाओ। हर शख्स बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहा है। सो इंडिया के पास बड़ा क्लासिकल एक मौका आया हुआ है, और पाकिस्तान के हवाले से वो ये तासुर दे रहे हैं कि अब अगर दोबारा कोई वाकयात हुए तो हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आता है कि भाई अगर कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी करके, आतंकवाद करके अगर कोई छुपना चाहता है, चाहे वो पाकिस्तान में जाना चाह रहा हो या फिर किसी और कंट्री में जाना चाहता हो, तो जा तो सकता है छिप के, लेकिन फिर ऐसा नहीं होगा कि उसको छोड़ दिया जाएगा। इंडिया का नेटवर्क इस हिसाब से बढ़ चुका है कि वो कहीं पर भी जाएगा पता चल जाएगा कि भाई वो कहाँ जाकर छिपा है, और उसको फिर वहाँ जाकर मारा जाएगा। यहाँ पर सिचुएशन इस बात को एक्सप्लेन की जा रही है कि भाई कुछ 1-2 दिन पहले जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आता है और दूसरे ही दिन यहाँ पर जैश का कमांडर ढेर कर दिया जाता है। अब पिछले दिनों पाकिस्तानी एक्सेप्ट कर चुका है, हालांकि कई महीनों बाद उसने एक्सेप्ट किया कि भाई इंडिया जो है इस टाइप की एक्टिविटी इंडिया में, पाकिस्तान में करता है, कि भाई यहाँ पर जो उसके अननोन गनमैन है वो आते हैं और फिर जो बंदा पाकिस्तान में छुपा होता है उसको टारगेट करते और मार के चले जाते हैं। और जब इस टाइप की न्यूज़ आती है तब इंडिया में बैठे जो सही मायनों में देशभक्त हैं उनको एक अजीब प्रकार का सुकून फील होता है। यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे यहाँ पर जयशंकर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं और फिर कैसे रिजल्ट भी मिल रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। दोस्तों, आज डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये कहा है कि देखें हमने 26/11 का क्या जवाब दिया पाकिस्तान को। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि दिस इज अ न्यू नॉर्मल जो हम सेट करने जा रहे हैं फॉर पाकिस्तान। आपको पता है कि कल फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे SCO ममालिक के, उनकी मुलाकात हुई उधर सेंट्रल एशिया में, एंड डॉक्टर जयशंकर वहाँ नहीं गए। एक डिप्लोमेट को भेज दिया कजाकिस्तान के अंदर, एक डिप्लोमेट को भेजा, और तासुर ये दिया कि SCO जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है विच इज चाइना लेड, हम इसको वैल्यू नहीं देते। आप डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग देख रहे हैं, ये है डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग इंडिया की। इंडिया डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग कर रहा है टू द वेस्टर्न वर्ल्ड कि हमारा चाइना से कोई ताल्लुक नहीं है, हम उनके डिप्लोमेटिक फोरम्स को वैल्यू नहीं दे रहे। वो क्यों इंडिया ये कह रहा है? इंडिया इसलिए कह रहा है बिकॉज इंडिया हैज बीन इनवाइटेड एट द G7। सो द इंप्रेशन इज कि भाई साहब हम तो वहां पे नहीं गए, चाइना को पैगाम दे दिया, कोई परवाह नहीं है। इंप्रेशन ये है कि बता दिया वेस्टर्न ममालिक को कि कोई टेंशन नहीं है। और घर में जारी बात है पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है, डॉक्टर जयशंकर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और डॉक्टर जयशंकर मीडिया वॉरफेयर जो है ना उसके सिपाही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, मीडिया वॉरफेयर के। इस वक्त टोटल जो मीडिया के ऊपर जो एक इम्प्रेशन जो क्रिएट हो रहा है, या मीडिया के ऊपर जो सारे का सारा जो तासुर आ रहा है कि मीडिया को जो ट्रेन किया जा रहा है या मीडिया को बताया जा रहा है या वोटर्स को बताया जा रहा है,
वो यही बताया जा रहा है कि लुक, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कितने उनकी क्या पॉलिसी है। सो डबल सिग्नलिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान के हवाले से वो ये तासुर दे रहे हैं कि अब अगर दोबारा कोई वाकयात हुए तो हम पाकिस्तान के अंदर, वो जिसे कहते हैं ना बीजेपी स्टाइल अल्फाज है, घुस के मारेंगे। और पाकिस्तान की हुकूमत तो आपको पता है ज़्यादातर इतना टाइम नहीं देती इन चीज़ों को, या पाकिस्तान की हुकूमत इन चीज़ों को जवाब नहीं देती। वो समझते हैं ये कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान को पता है कि अगर हम इन चीज़ों में जाते हैं तो हमें यहाँ पे बड़ा डीप इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सो जयशंकर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं। अमित शाह फुल हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। एंड डॉक्टर जय शाह इंग्लिश के अंदर इंटरनेशनल ऑडियंस एंड भारत की जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है या अपर क्लास है उसको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का क्या विजन है और नरेंद्र मोदी का क्या व्यू है। जब इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हाँ हमने बंदे जो हैं वो घुस के मारे हैं या मारेंगे, या जो बंदा इंडिया के अंदर कोई काम करेगा हम उसको फॉलो करेंगे वो जहां भी होगा, या उनका मतलब ये था कि कोई भी दहशतगर्द इन केस अगर इंडिया के अंदर कुछ करता है, कश्मीर के अंदर कुछ करता है, वो जिस मुल्क का भी हो, हम उस मुल्क को जवाब देंगे और हम घुस के मारेंगे। सो डॉक्टर जयशंकर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में वही बातें कर रहे हैं कि 26/11 को हमारा जवाब आपने देखा उरी एंड बालाकोट में। सो वो इन्होंने एक टोन सेट कर दी है। और पाकिस्तान की लीडरशिप तो साइलेंट है। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान की लीडरशिप के बड़े चैलेंजेस हैं। और पहला चैलेंज ये है कि वो इकोनॉमिकली इतनी हमारी पुअर कंडीशन है कि हम फंसे हुए हैं हर जगह, एक बात। दूसरा हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा हाउस ही सारा डिवाइडेड है। इमरान खान कहता है मैं इंडिया के बारे में तब बात करूंगा जब मैं हुकूमत में आऊंगा। नवाज शरीफ कहता है कि मैं हुकूमत में होऊंगा तो इंडिया के बारे में जवाब दूंगा। सो जो एस्टैब्लिशमेंट या जो पाकिस्तान का जो व्यू है उसके बारे में कोई बंदा नहीं बोलेगा इंडिया के हवाले से, खामोश रहेंगे। पावर में आएंगे तो बोलेंगे क्योंकि मजबूरी है, जवाब देना पड़ता है, लेकिन इस तरह नहीं बोलेंगे। ऊपर से हमें IMF ने मारा हुआ है। तीसरे तो हमें चाइनीज हमसे नाराज हैं। चाइनीज कहते हैं हमारे पैसे दो। अब तो कतरी भी नाराज हो गए हैं। अब तो जिस के साथ हम कारोबार करते हैं वो सारे नाराज हो गए। उन्होंने कहा यार ये क्या आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, और क्यों आप लोग ये हमसे कारोबार के लिए आप लोगों ने पैसे ले लिए हुए हैं, एंड देन आप हमें पैसे वापस ही नहीं करते। आपको प्रॉफिट हुआ है आपकी कंपनीज को, लेकिन आप हमें वापस नहीं करते। हम इन चीजों में फंसे हुए हैं। सो इंडिया के पास बड़ा क्लासिकल एक मौका आया हुआ है कि वो बात करता है, वो उसको वो जिसे कहते हैं ना नैरेटिव सेट करने में, वो नैरेटिव सेट कर रहा है।